Students, we are continuing our chapter International Business Part 1. Yesterday we discussed about contract manufacturing, its meaning. Today we are going to discuss the advantages of contract manufacturing. So let us start. That contract manufacturing offers several advantages to both the international company and the local producers in the foreign countries. Right, so we will discuss that there are various kind of advantages which both the countries are getting, the one which is giving order and the second one which is receiving the order for the production of goods or parts of any particular good. First one is that contract manufacturing permits the international firms to get the goods produced on a large scale without requiring investment in setting up production facilities. These firms make the use of the production facilities already existing in the foreign countries. So beta, if a country is giving contract to another country, then the country giving order need not to have its own factors of production. जो कंट्री कॉन्ट्रैक्ट दे रही है किसी डोमेस्टिक कंट्री को प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हों, क्योंकि उसे तो खुद को प्रोडक्शन नहीं करनी है. तो विदाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी सारी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. जो रिसोर्सेज या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर कंट्री के पास हैं, जो उत्पादन करने वाली है, उसी की हेल्प से उसके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है. सेकंड देखिए, सिंस देयर इज़ नो वन और लिटिल इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज, देयर इज़ हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेन कंट्रीज. ठीक है, तो ये पहले पॉइंट से ही लिंक करते हुए कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. पहली बात, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सिर्फ आपको खुद से प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको खुद का लैंड होना, मशीनरी होना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे निल हो जाती है. ठीक है, आपको सिर्फ कॉस्ट पे करनी है जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हुई है, तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम रहती है. और अब सेकंड पॉइंट में गिवन है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का जो रिस्क होता है वो रिस्क वहाँ पर नहीं होता है. रिस्क जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर रहती है. Third is that contract manufacturing also gives an advantage to the international company of getting products manufactured or assembled at lower cost, especially if the local producers happen to be situated in countries which have lower material and labor cost. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट गिविंग कंट्री है उसको एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि जिस कंट्री से वो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनसे वो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो चाहें तो उन्हीं से उन्हें असेंबल भी करवा सकते हैं. और दूसरी बात कि अगर वो प्रोडक्ट्स पूरे कंप्लीट रेडी भी वहाँ से करवा रहे हैं तो वो कम लागत पर रेडी होते हैं, कम कॉस्ट पर रेडी होते हैं, क्योंकि जो MNCs होती हैं जो ऑर्डर्स प्लेस करती हैं वो ऐसी कंट्रीज़ को ही सर्च करती हैं, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जहाँ पर सारे रिसोर्सेज चीप सस्ती कीमतों पर अवेलेबल हो, जहाँ पर लेबर जो है वो सस्ती कीमत पर अवेलेबल हो, जहाँ पर सभी तरीके के रॉ मटेरियल्स अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो. तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉस्टली आपके प्रोडक्ट्स नहीं पड़ेंगे. आप उनको प्रोडक्शन भी उनका ईजिली करवा सकते हैं और आप उनको ईजिली असेंबल भी करवा सकते हैं. आपकी लागत, ये जो कॉस्ट है वो कम आएगी. नेक्स्ट देखिए, दैट लोकल प्रोड्यूसर्स इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो गेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. If they have any idle production capacities, manufacturing jobs obtained on contract basis in a way provide a ready market for their products and ensure greater utilization of their production capacities. तो बेटा ये जो एडवांटेज है वो लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए है कि लोकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, कि अगर उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, जितना किसी फॉरेन कंट्री ने ऑर्डर प्लेस किया था उससे अगर उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया है तो वो उस प्रोडक्शन को अपने खुद के लिए फिर वो यूज़ कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में अपने नेम से. So this is how the Godrej Group is benefiting from contract manufacturing in India. It is manufacturing soaps under contract for many multinational including Dettol, Soap and Reckitt and Coleman. This has considerably helped it in making use of its excess soaps manufacturing capacity. तो बेटा क्या जिस तरीके से हमें यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि गोदरेज ग्रुप जो है वो कई सारे
कई तरीके के साबुन की सोप्स की जो वो प्रोडक्शन करता है, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती हैं तो वो प्रोडक्शन को फिर अपने खुद के लिए यूज़ कर लेता है, उसे वो सेल कर देता है। नेक्स्ट देखिए, द लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद इंटरनेशनल बिजनेस एंड अवेल इंसेंटिव्स if any available to the export firms in case the international firm desire goods so produced be delivered to its home country or to some other foreign countries। तो जो बेटा लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको इंटरनेशनल बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल जाती हैं, अलग अलग तरीके के अवसर उन्हें मिल जाते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो उससे अब नहीं तो फ्यूचर में लोकल प्रोड्यूसर्स को कई तरीके के बेनिफिट हो जाते हैं एक्सपीरियंस की वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, क्योंकि एक बार इंटरनेशनल बिजनेस में आने के बाद में, क्योंकि हमें पता है इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बार अगर कोई भी लोकल प्रोड्यूसर इंटरनेशनल बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको फ्यूचर में उसके हमेशा ही काफ़ी तरीके के बेनिफिट उसे मिलते रहेंगे।